इस समय मैं मौजूद हूँ शास्त्री चौक के पास स्थित क्राइस्ट चर्च में। हमारे साथ इस चर्च के पादरी DR लाल साहब हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयवीर स्टालिन ने जो सनातन धर्म को लेकर बयान दिया है, उस बयान के विषय में इनका क्या कहना है, किस तरह से उस बयान की निंदा करते हैं और उसे कंडेम करते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह से ये लोग इस बयान को देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे NBT ऑनलाइन पे स्वागत है। और जिस तरह से स्टालिन के बेटे ने जो बयान दिया है, एक सबसे प्राचीन धर्म और यह कह लीजिए कि एक व्यवस्था जिसे सनातन धर्म के रूप में जाना जाता है, उसके विषय में उन्होंने बहुत ही उलझुल बात करते हुए उसे बीमारी की संज्ञा दी है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मीडिया में मैंने सुना है कि स्टालिन साहब के बेटे ने, जो कि स्वयं मंत्री हैं, एक बयान सनातन धर्म के विषय में दिया है। और ये जो बयान उनका है, ये उनका व्यक्तिगत हो सकता है, उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन इस प्रकार का बयान जो है मीडिया पर देना जो है, ये अत्यंत खेदपूर्ण है। जो उन्हें नहीं इस प्रकार के बयान देना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की जो व्याख्या उन्होंने की है वो भी उचित नहीं है। क्योंकि सनातन धर्म का मतलब है आदिकालीन धर्म, जो कि अत्यंत कई हज़ार वर्षों से पूर्व का, और या कहें कि और भी उससे पहले का ये धर्म है, जिस पे हमारे देश की एक बहुसंख्यक लोगों का आस्था उस पर पाई जाती है। और आस्था चाहे बहुसंख्यक की हो चाहे अल्पसंख्यक की हो, किसी भी धर्म पे, किसी भी आस्था पे, किसी भी विश्वास पे इस प्रकार का बयान देकर और इतनी निंदनीय बात करके उसका कंपैरिजन जो है अन्य ऐसी महामारियों से करते हुए अगर कोई करता है, तो ये सचमुच बहुत खेद की बात है और अत्यंत जो है दुख की बात है, जिसका मैं खंडन भी करता हूँ और इसकी निंदा भी करता हूँ, जो नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि हम ईसाई धर्म को मानने वाले हैं और हमारे जो धर्मशास्त्र बाइबल में भी किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष के प्रति दुर्भावनाग्रस्त बातें या निंदा उसकी करने के लिए कोई भी अनुमति हमारा धर्मशास्त्र नहीं देता। और इस प्रकार की बात यदि कोई करता है तो उसकी मानसिकता ऐसा प्रतीत होती है कि कुछ बैलेंस्ड नहीं है। तो ये इस प्रकार के बयान जो है, ये हमारे देश की जो आपसी सौहार्द और प्रेम का वातावरण है, जिसमें ये देश निरंतर तरक्की करता है और आगे बढ़ रहा है, उसका ऊपर एक कुठाराघात है। तो इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि राजनीतिक बयान है या कहीं ना कहीं जानबूझ करके ऐसा कहा गया है? ये पूर्ण रूप से राजनीतिक बयान है और अत्यंत ओछी राजनीति का बयान कहा जा सकता है। क्योंकि ऐसा बयान करके आप दूसरों के ऊपर भी इस बयान को थोप रहे हैं। और मैं इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा ईसाई धर्म, ईसाई समाज और जो हमारे चर्चेज़ हैं, वो उनका इस बयान से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। यानी इनको क्या नसीहत देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? इनको नसीहत ये देना चाहेंगे कि अगर ये किसी भी धर्म के अनुयायी हैं तो उस धर्म की धर्म पुस्तकों का अध्ययन करें और जो उसमें सुविचार लिखे हैं उसके अनुसार ये कार्य करें, उसके अनुसार ये बयान दें, तो इनके लिए और सारे देश के लिए हितकर होगा। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ लाल साहब का साफ कहना था कि चूँकि ये मुख्यमंत्री का शहर है, CM योगी आदित्यनाथ इसी शहर से आते हैं, वहाँ की एक पुरानी चर्च है, 200 साल पुरानी चर्च, इसके पादरी ने कहा कि यह बयान हमारा जो हमारे स्टालिन का जो बयान है, या कहीं ना कहीं इससे ईसाई समाज पूरी तरह सरोकार नहीं रखता है। ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। इस तरह के राजनीतिक और ओछे बयान की हम पूरी तरह निंदा करते हैं और कहते हैं कि सनातन धर्म से बड़ा और पुराना धर्म कोई नहीं है। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। NBT ऑनलाइन के लिए गोरखपुर से प्रमोद पाल की रिपोर्ट।